हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आए क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और वो भी पार्ट 3 यानी पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी आपके पास पहुँच चुके हैं। अब पार्ट 3 में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन वॉज पॉम्पी डिस्ट्रॉयड, यानी पॉम्पी को डिस्ट्रॉय कब किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है इन 78 सेंचुरी, 79 सेंचुरी, 80 सेंचुरी या 81 सेंचुरी। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन 79 सेंचुरी जो है पॉम्पी को डिस्ट्रॉय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है हाउ वॉज पॉम्पी डिस्ट्रॉयड, पॉम्पी को डिस्ट्रॉय कैसे किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है बाय द अटैक ऑफ द एनिमीज, या फिर हम कहें बाय फ्लड, या बाय फायर, या फिर बाय वोल्केनिक एरप्शन, या हम कहें कि इसका जो पॉम्पी का विनाश हुआ था वो किससे हुआ था। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पर ऑप्शन डी, बाय वोल्केनिक एरप्शन जो है, यानी वोल्केनो जो है एरप्ट हुआ होगा और उसके जो लावा होता है उससे जो है पूरा का पूरा ये शहर जो है ख़त्म हो गया था, पॉम्पी जो है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, वेयर वॉज अरेमेइक लैंग्वेज स्पोकन, कहाँ पर इस लैंग्वेज को बोला जाता था। तो ऑप्शन आपके सामने है नियर ईस्ट, या हम कहें वेस्ट ऑफ द यूफ्रेटिस, या कहें ओनली ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, या फिर दोनों ए और बी दोनों ही करेक्ट होनी चाहिए। तो बच्चों जो अरेमेइक लैंग्वेज थी वो बोली जाती थी दोनों ही जगह पे, नियर ईस्ट भी और वेस्ट ऑफ द यूफ्रेटिस। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन इन इजिप्ट एट द टाइम, यानी अगर इसी सेंचुरी की बात करें, सेकेंड या थर्ड सेंचुरी की, तो यहाँ पर इजिप्ट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। तो ऑप्शन आपके सामने है ग्रीक, या फिर लैटिन, या फिर कॉप्टिक, या फिर नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉप्टिक लैंग्वेज जो है यहाँ पर बोली जाती थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन इन नॉर्थ अफ्रीका, और इसी टाइम पीरियड की जो नॉर्थ अफ्रीका की लैंग्वेज है वो आपने बतानी है। तो ऑप्शन है प्यूनिक, या बर्बर, या फिर ओनली ए, या कहीं बोथ ए एंड बी दोनों यहाँ पर करेक्ट होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों ही लैंग्वेज जो है यहाँ बोली जाती थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। वेयर वॉज सेल्टिक लैंग्वेज स्पोकन, सेल्टिक लैंग्वेज को कहाँ बोला जाता था। तो ऑप्शन आपके सामने है स्पेन, नॉर्थ वेस्ट में, ओनली ए, या फिर कहीं बोथ ए एंड बी दोनों जगह पे यहाँ पर बोला जाता था इस लैंग्वेज को। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी जो है स्पेन में भी और नॉर्थ वेस्ट में भी जो है इस लैंग्वेज को बोला जाता था। क्वेश्चन 52 है फॉर हाउ लॉन्ग ऑल दीज लिंग्विस्टिक कल्चर्स रिमेन ओरल, ओरल का मतलब क्या होता है कि जब इनका कोई रिटन फॉर्म नहीं आई थी तो कितने टाइम तक ये सब के सब जो है लिंग्विस्टिक कल्चर्स ओरल फॉर्म में रहे। तो ऑप्शन आपके सामने है अंटिल 4th सेंचुरी यानी सीई, या अंटिल स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड फॉर देम, या हम कहें अंटिल दीज लैंग्वेजेस वर रिकग्नाइज्ड बाय द लिटरेट पीपल, या इनको जो है पढ़े लिखे लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, या फिर हम बच्चों अब देखिए इन तीनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंटिल स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड फॉर देम, जब तक कोई इन लैंग्वेज को लिखने की स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई तब तक जो है इनको ओरल फॉर्म में ही रखा गया था। क्वेश्चन 53 देखिए, व्हेन वॉज आर्मेनियन बिगन टू रिटर्न, यानी जो है उसको राइटिंग फॉर्म में जो है कब स्टार्ट किया गया। तो ये एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। एज लेट एज द 5th सेंचुरी, कहीं एज लेट एज द 6th सेंचुरी, या एज लेट एज द 7th सेंचुरी। तो बच्चों एक करेक्ट आंसर आपको बताना है यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी एज लेट एज द 5th सेंचुरी जो है आर्मेनियन लैंग्वेज को रिटर्न फॉर्म में जो है स्टार्ट कर दिया गया था लिखना। अब चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। When was the Coptic translation of the Bible done, यानी जो कॉप्टिक लैंग्वेज में बाइबल की ट्रांसलेशन वो कब हुई थी। तो ऑप्शन आपके सामने है बाय द मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी, बाय द मिडल ऑफ द 4th सेंचुरी, बाय द मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाय द मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी जो है। क्वेश्चन नंबर 55 है विच लैंग्वेज डिस्प्लेस्ड द रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस दैट वर अदरवाइज वाइड स्प्रेड, तो कौन सी लैंग्वेज जो है उसको डिस्प्ले कर दिया गया था, यानी हम कहें कि जो रिटन फॉर्म है उनको बिल्कुल ही डिस्प्लेस कर दिया था किस लैंग्वेज ने। अदरवाइज तो वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में थी। तो ऑप्शन आपके सामने है ग्रीक लैंग्वेज ने,
या फिर लैटिन लैंग्वेज ने, या स्पेनिश लैंग्वेज ने, या फिर कॉप्टिक लैंग्वेज ने। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वो लैंग्वेज थी लैटिन लैंग्वेज, जिसने बाकी सब लैंग्वेज को जो है काफ़ी अफेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विच लैंग्वेज सीज्ड टू बी रिटन आफ्टर द फर्स्ट सेंचुरी आफ्टर द स्प्रेड ऑफ द लैटिन लैंग्वेज। अब कौन सी लैंग्वेज जो है बिल्कुल ही बंद कर दी गई लिखने के लिए, जो पहले यूज़ की जाती थी फर्स्ट सेंचुरी के बाद जब लैटिन लैंग्वेज का आना हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने है सेल्टिक, या फिर हम कहें लैटिन, या फिर हम कहें स्पेनिश, या फिर कॉप्टिक। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर है सेल्टिक लैंग्वेज जो है बिल्कुल ही बंद हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, हाउ आर द लिक्विड्स लाइक वाइन एंड ऑलिव ऑयल ट्रांसपोर्टेड। इनको जो है कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था? अगर वो लिक्विड्स की बात करें, चाहे वो वाइन है या ऑलिव ऑयल है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इन कंटेनर्स जिनको वाइन जार्स कहा जाता था, या कुछ ऐसे कंटेनर्स जिनको बिग जार्स कहा जाता था, या फिर कुछ कंटेनर्स ऐसे हैं जिनको एम्फोरे कहा जाता था। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ऐसे कंटेनर्स जिनको एम्फोरे कहा जाता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ द एम्फोरे विच हैव बीन केप्ट एट मोंटे टेस्टेशियो इन रोम टेल्स अस अबाउट द स्पेनिश ऑलिव ऑयल। अब देखिए, जो हमें ये इतना कुछ यहाँ मिला है जिनको मोंटे टेस्टेशियो में, यानी बहुत सारा जो कंटेनर मिले हैं, वो हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? स्पेनिश ऑयल की क्या बात बताते हैं वो? तो ऑप्शन आपके सामने है कि जो स्पेनिश ऑयल है यानी ऑलिव ऑयल है, इट वाज ए वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइज विच हैज़ रीच्ड इट्स पीक इन द ईयर 140 to 160, या फिर कहीं 340 to 360 के टाइम पीरियड में ये पहुंच गई थी। तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने दो ही हैं और करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें ये बताया गया कि जो ऑलिव ऑयल की जो एक कमर्शियल वे से इसको यूज़ किया जाता था, काफ़ी बड़े स्केल में पहुँच चुकी थी, पीक पे यानी अपनी हाइट पे थी, और ईयर था 140 to 160 के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंटेनर जो यूज़ किया जाता था टू कैरी द स्पेनिश ऑलिव ऑयल। यानी उस कंटेनर का नाम बताइए जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल को यूज़ करने के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो उसका नाम क्या है? एम्फोरे 20, ऑलिव ऑयल जार 20, या ड्रेसल 20। अब इन तीनों में से एक करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उसको बोलते थे ड्रेसल 20 जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन 60 के लिए। थ्रू द डिस्कवरी ऑफ एम्फोरे एंड ड्रेसल 20 वी कैन कंक्लूड दैट द स्पेनिश प्रोड्यूसर्स वर एबल टू कैप्चर मार्केट्स फॉर ऑलिव ऑयल फ्रॉम देयर डैश। यानी जो है किसे वो अपनी मार्केट कंट्रोल करने में, यानी कौन से वो काउंटर पार्ट से कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे जो स्पेनिश प्रोड्यूसर से। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन आपके सामने है ईरानियन, इटालियन, रोमन्स। अब तीनों में से एक करेक्ट आंसर क्या है? तो बच्चों उनके जो काउंटर पार्ट्स थे वो थे इटालियन लोग, जिनसे उन्होंने अपनी मार्केट को फिर से कैप्चर किया था। अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं या अपनी जो प्रोड्यूस है उनकी बेटर क्वालिटी की वजह से, और दूसरा रीज़न था वो चीप भी था, थोड़ा उनसे सस्ता भी था। क्वेश्चन 61 में देखिए, द सक्सेस ऑफ द स्पेनिश ऑलिव ग्रोअर्स वॉज देन रिपीटेड बाय। अब आपको बताना है उनकी जो सक्सेस थी उसको रिपीट किया गया था किन के द्वारा, और इस ब्लैंक में फिल करना है नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स, या फिर साउथ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स, या फिर ईस्ट अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स, या फिर वेस्ट अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यस, इट्स वेरी इजी, और उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स की बात की गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। हु ब्रोक द डोमिनेंस ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका इन ऑलिव ऑयल। यानी अब जो ऑलिव ऑयल की बात करें तो नॉर्थ अफ्रीका के डोमिनेंस को किसने जो है नुकसान पहुंचाया था? तो ऑप्शन आपके सामने है ईस्ट ने, या फिर एशियन सदर्न एशिया माइनर ने, या फिर सीरिया या पैलेस्टीन ने, या हम कहें ऑल ऑफ दीज। सभी के सभी जो है इन्होंने नॉर्थ अफ्रीका के डोमिनेंस को ख़त्म कर दिया था अगर ऑलिव ऑयल की अगर बात की जाए। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी की सभी प्लेसेस पे जो इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी और सेकंड क्वालिटी भी बहुत बेटर थी। ऐसे इन द 5th and 6th सेंचुरी की बात करें, डिड द बेस्ट यानी वाइन कम, कहाँ से जो है तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, यानी कहाँ से बेस्ट वाइन आती थी अगर 5th और 6th सेंचुरी की बात करें। तो ऑप्शन आपके सामने हैं सिसिली है, या फिर बाइजेशियम है, या फिर कैंपेनिया है,
और बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कैंपेनिया, यानी वहाँ से बेस्ट क्वालिटी की जो वाइन है वो आती थी। अब क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए, व्हाट डिड सिसिली एंड बाइजेशियम एक्सपोर्ट इन लार्ज क्वांटिटी टू रोम, यानी वो जो है क्या चीज़ रोम को जो है लार्ज क्वांटिटी जो है उसकी एक्सपोर्ट करते थे। तो ऑप्शन आपके सामने है राइस या फिर वीट या फिर ऑलिव ऑयल। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, लुक एट द ऑप्शंस वेरी केयरफुली। और बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी वो जो है वीट होती थी जिसकी एक्सपोर्ट करते थे वो रोम के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 65 है, थ्रू विच रिवर द स्पेनिश ऑलिव ऑयल वुड कम इन द 5th and 6th सेंचुरी, यानी किस रिवर के सहारे जो है ऑलिव ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता था, उस रिवर का नाम बताना है। यूफ्रेटिस है, टिग्रिस है, नाइल है या फिर गुआदलक्वेर। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं बच्चों, और करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, यस इट्स वेरी इजी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उसका नाम है गुआदलक्वेर जो है। अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच स्टेटमेंट शोज दैट द लार्ज एक्सपेंस ऑफ रोमन टेरिटरी वॉज स्टिल अंडर लेस एडवांस्ड स्टेट, यानी जो रोमन एम्पायर जो है उसका काफ़ी सारा एरिया अभी भी जो है लेस एडवांस स्टेट में था। तो कौन सी स्टेटमेंट है वो इस चीज़ को कंप्लीट करती है, ऑप्शन आपके सामने हैं। जो ट्रांसह्यूमेंस है वॉज वाइड स्प्रेड इन कंट्री साइड ऑफ न्यूमीडिया, यानी मॉडर्न अल्जीरिया। या स्पेन की बात करें तो जो नॉर्थ वॉज मच लेस डेवलप्ड, इनहेबिटेड लार्जली बाय सेल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री। तो इन दोनों में से बच्चों कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए, तो अगर हम बात करें दोनों जो है ऑप्शन आपके सामने ओपन है, तो करेक्ट आंसर है बच्चों दोनों ही स्टेटमेंट इस चीज़ को शो करती हैं कि जो काफ़ी सारा एरिया रोम का ऐसा भी था जो अभी लेस डेवलप था। क्वेश्चन 67 में देखिए, वेयर डिड द सेल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री लिव इन द नॉर्थ ऑफ स्पेन, यानी जो सेल्टिक स्पीकिंग लोग थे, पीजेंट्री थी यानी फार्मर टाइप के लोग थे, वो कहाँ रहते थे नॉर्थ ऑफ स्पेन में। तो ऑप्शन आपके सामने है डाउनहिल विलेजेस कॉल्ड कास्टेला, ये डाउनहिल विलेजेस कॉल्ड कॉस्टेला, या फिर कहें हिल टॉप विलेजेस कॉल्ड कास्टेला। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हिल टॉप विलेजेस कॉल्ड कास्टेला जो है। अब क्वेश्चन 68 में देखिए, स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन द एंशिएंट वर्ल्ड बट इन द मेडिट्रेनियन एंड इन द, अब आपको बताना एक तो मेडिट्रेनियन है और दूसरा एरिया कौन सा है, और ऑप्शन आपके सामने है इन द नियर ईस्ट, या हम कहें इन द नियर वेस्ट, इन द नियर साउथ। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है इन द नियर ईस्ट जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। द नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो हैं, जो न्यूमीडिया की हैं, मॉडर्न अल्जीरिया की हैं, दे वर ऑफन ऑन द मूव कैरिंग देयर ओवन शेप्ड हट्स। अब वो हमेशा मूव करते रहते थे, क्योंकि नोमैडिक कम्युनिटीज़ की बात रहती है कि दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो जो हट्स थे, ओवन शेप्ड हट्स, उनको क्या नाम दिया गया था, ऑप्शन आपके सामने हैं फुंडी या फिर मपहलिया या फिर कास्टेला। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है मपहलिया जो है उनको कहा जाता था, जो ओवन शेप्ड हट होते थे। और बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। सो टिल देन कीप ऑन वॉचिंग तरन सर क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव वेरी नाइस डे।